आज कथक आप कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरा जन्म बनारस में हुआ है और मुझे ये प्रेरणा मेरी दादी से मिली। ऐसा मेरी दादी मुझे बताती हैं कि जब बचपन में मेरा जन्म हुआ था तो हमारे जन्म के उत्सव में संगीत का आयोजन हुआ था, जिसमें बनारस की बागेश्वरी देवी जी, सुनील सिंह जी, सत्यनारायण सिंह जी जो कि कथक डांसर हैं, वो आई थी। उन्होंने नृत्य किया था और गायन का वादन का आयोजन हुआ था। तो मेरी दादी बताती हैं कि शायद उनके नृत्य से ही तुम्हारे अंदर एक कथक नृत्य का अंश आया और तुम जो है नृत्य करने लगे। और उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे जैसे जैसे मुझे लगा, मेरे अंदर ऐसा लगता था कि मुझे डांस ही करना है, तो मैंने फिर गुरु ढूंढना शुरू किया। तो बनारस में पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्द हैं संगीता सिन्हा जी, उनके पास मैंने अपनी नृत्य की तालीम शुरू की। और उसके बाद मैंने बीएचयू में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में कथक नृत्य की तालीम प्राप्त की और उसके उपरांत काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में परफॉर्मेंस करता रहा, बच्चों को सिखाता रहा। और फिर अचानक से मेरे मन में आया कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। तो मैं अपने मित्र के साथ वृंदावन आया और यहाँ पे 7 दिन था और दर्शन किए ठाकुर जी के। तो मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि जो कार्य मैं संसार के लिए कर रहा हूँ वो मैं वृंदावन के लिए क्यों ना करूँ। तो तब से मैं अभी तक वृंदावन में निवास कर रहा हूँ और जितना भी कोशिश हो सकता है करता हूँ, बच्चों को नृत्य की तालीम देता रहता हूँ। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो किस तरीके के कार्यक्रम और आपने कहाँ और किन किन के साथ किए, जिससे जो प्रेरणा आपने प्रेरणादायक बने? मेरी प्रेरणा मेरी गुरुजी रही हैं और मेरी सबसे पहले जो बचपन में जो प्रेरणा रही हैं, जैसा मेरी दादी बताती थी, सत्यनारायण सिंह जी, तो मैं उनको ही अपनी प्रेरणा मानता हूँ। और संगीता सिन्हा जी, डॉक्टर विधि नागर जी, रंजना श्रीवास्तव जी, इन सब लोग का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है मुझे, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मैं निरंतर अभ्यास में रहता हूँ और निरंतर कुछ न कुछ करता रहता हूँ। आपने वृंदावन को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे जो सुकूनियत चाहिए थी वो कहीं और नहीं मिल रही थी। जैसा कि समय के अनुसार लोग कहते हैं बदलाव ज़रूरी है, ठीक है, बदलाव ज़रूरी है, हर चीज़ में बदलाव हुए हैं, पर नृत्य में भी बहुत ज़्यादा आजकल बदलाव हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं था। मुझे ये था कि मैंने जो अपने गुरुओं से जो शुद्धता के साथ कथक नृत्य की तालीम प्राप्त की है, मैं उसको ही लेके चलूँगा, मेरा नाम हो चाहे ना हो। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 32। अगर हम जीवन की बात करें तो और कौन कौन है आपके पास? मेरे घर में मम्मी है, पापा मेरे नहीं हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है और मेरे 2 चाचा हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है। तो परिवार में कभी किसी ने ये नहीं किया कि आप ये क्या नृत्य कर रहे हैं? चूँकि मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो मेरे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो मुझे बहुत गुस्से से वो करते थे, बोलते थे, गुस्से से मुझे बोलते थे कि तुमको नाचना नहीं है, राजपूतों के ख़ानदान में तुम कहाँ नाचने गाने वाला पैदा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दादाजी को नहीं पसंद था, पर पापा को, मम्मी को, दादी को बहुत शौक़ था। और दादी की एक बहन थी, उनका नाम था आरती सिंह जी, हैं अभी वो। तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा इस क्षेत्र में फ़ोक के थ्रू आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। जैसे वो हमारे यहाँ शिवरात्रि पे एक बहुत बड़ा उत्सव होता था चकिया में, बनारस में ही है चकिया, वहाँ पे तो उन्होंने गाना गाया करती थी वो, जिभिया करे चटापट जलेवा लेते आना। तो इसी गाने से मेरी शुरुआत हुई। और अगर हम ये जानना चाहें कि जिस तरीके से जो अभी आप कार्यक्रम करते हैं तो कितना आनंद आपको मिलता है ये कार्यक्रम करने में, क्योंकि ये कथक जो है वो ध्यान मग्न कर देता है, अपने आप को खो देता है, तो उस तरीके का एहसास किस तरीके से? अभी मैं वृंदावन हूँ तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है और मैं कहीं भी परफॉर्म करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपने श्री राधा रमन लाल जी के प्रांगण में ही नृत्य कर रहा हूँ।